उम्र 25 साल। मैं देखने में न सिर्फ सुंदर हूँ, बल्कि सुशील भी हूँ। मगर बदकिस्मतियों ने मुझे उस घर में जन्म दिया, जहाँ हर रोज तंगी और गरीबी का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरी माँ एक कच्चे मिट्टी के मकान में रहते हैं, जहाँ सर्दी गर्मी दोनों का असर साफ महसूस होता है। मेरे पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था और मैं बस अपनी माँ की एक लौती संतान हूँ। हालांकि मैं खूबसूरत हूँ, मगर मेरी माँ मुझे घर से बाहर कदम रखने की इजाजत कभी नहीं देती। मुझे यह समझने में वक्त लगा कि क्यों मेरी माँ हमेशा मुझे घर में कैद रखती है, जबकि हमारी जाति के लोग भीख मांगने के लिए बाहर जाते हैं और बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मेरी माँ के लिए मुझे घर में रखना एक कड़ी शर्त थी। वह अक्सर कहा करती, तुम्हें छुपकर रहना होगा। अगर लोग तुम्हें देखेंगे तो वे हमारी इज्जत को दांव पर लगा देंगे और फिर भीख भी कम मिलेगी। तुम मेरी भविष्य की संपत्ति हो। मेरी माँ की यह बातें मुझे चौंकाती, क्योंकि मैं सोचती थी कि यह एक साधारण जीवन जीने की कोशिश भर है। पर उनके असल इरादे को समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। समय अपनी धारा में बहता गया और मेरी उम्र 20 साल की हो गई। एक दिन अचानक मेरी माँ दिन के समय जल्दी घर लौट आई। मैंने उनसे पूछा, माँ, इतनी जल्दी? मगर उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। बस मेरी आंखों को ढकते हुए मुझे बाहर ले आई। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरी माँ मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं। गाड़ी में चुपचाप बैठी हुई, रास्ते पर नजरें दौड़ाते हुए मैं सोच रही थी कि अब तक मैं दुनिया से अनजान थी, मगर आज कुछ नया होने वाला था। गाड़ी एक आलीशान महल के सामने रुक गई। मेरी आंखें चौंक पड़ीं। मैंने ऐसा भव्य घर कभी नहीं देखा था। वह घर कोई साधारण घर नहीं, बल्कि एक शानदार महल था। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बिना किसी सवाल के अंदर जाने दिया और हम एक खूबसूरत बगीचे से होते हुए महल के अंदर दाखिल हुए। मेरी आंखें भर आईं। इस तरह की दुनिया की कल्पना भी कभी नहीं की थी। मेरे कदम थमे नहीं, हर कदम पर कुछ नया था। तभी हम एक शानदार कमरे में दाखिल हुए, जहां एक औरत बैठी थी जो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। मेरी माँ ने मुझे उसका परिचय देते हुए कहा, यह मेरी बेटी मीनाक्षी है। वह औरत मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुम तो वाकई सुंदर और सुशील हो। दुपट्टा हटाओ। मैंने दुपट्टा नहीं हटाया, क्योंकि अब मुझे यह औरत अपने दिल के करीब नहीं लग रही थी। माँ की एक पुकार ने मुझे मजबूर किया और मैंने दुपट्टा हटा दिया। जैसे ही उसकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी, वह चौंक उठी और बोली, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई है? उसकी बातें मुझे अब और भी अजीब लगने लगीं और मैं सोचने लगी कि मेरी माँ मुझे कहाँ लेकर आई हैं और क्यों। मेरे शरीर के रग रग में कंपकंपी दौड़ रही थी और मेरी समझ से परे था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वह महिला कह रही थी कि मेरी माँ ने मुझे बेच दिया है, वो भी 25 लाख में। मुझे बस एक बच्चा पैदा करना था और 1 साल तक उन लोगों के साथ रहना था। इस सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। वे लोग सिर्फ एक सुंदर बच्चा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद किया था। लेकिन मेरी आत्मा कांप रही थी। मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन उस महिला ने बिना किसी संकोच के कह दिया कि मेरी माँ पहले ही एडवांस में पैसे ले चुकी है और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरी माँ को चुकाए गए पैसे का 2 गुना देना होगा। यह सुनकर मेरा दिल बेहद उदास हो गया। क्या मेरी माँ ने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि मैं उनकी कीमती बेटी हूँ? मैं ये सब कैसे कर सकती थी? मेरी रूह चीत्कार कर रही थी और इस तरह की कष्टकारी सच्चाई ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। तभी दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। मैं घबराए हुए हालात में वापस लौटी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए? लेकिन अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो ये लोग मेरी माँ को तंग करेंगे। इसी डर से मैं दरवाजे तक पहुंची, लेकिन मेरे शरीर में घबराहट की लहरें दौड़ रही थीं। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही आदमी खड़ा था जो सीढ़ियों पर चढ़कर आया था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वह बिन कुछ कहे कमरे में घुस आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर उसके सामने बोली, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी इंसान हूं, तुम्हारी बीवी है। फिर क्यों मुझे इस तरह से सजा दे रहे हो? लेकिन वह सिर्फ हंसा और अपनी शर्ट उतारने लगा। मेरी आत्मा कांप रही थी।
मैं घबराहट के साथ उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, कृपया मेरे साथ यह ना करो, मुझे बेइज्जत मत करो। मेरी माँ ने हमेशा मुझे छुपाकर रखा है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? लेकिन उसकी आवाज में एक कठोरता थी और उसने मेरी बातों को नकारते हुए मुझे अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ज्यादा बात की तो वह मुझसे बुरा कर देगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं किसी तरह उसकी हर बात को मानने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर डाल दिया और मुझसे वह सब करने लगा जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी हर एक हरकत से मेरा शरीर कांप रहा था और मेरी आत्मा पूरी तरह से टूट गई थी। मेरी रूह चीख रही थी, लेकिन उसकी हैवानियत में कोई भी दया नहीं थी। वह जब कमरे से बाहर गया, तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था? यह ख्याल मेरे दिल में बार बार उठता था और हर बार मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। समय बीतता गया और मैं उन लोगों के घर में रहने लगी। हर दिन वह आदमी मुझे इस तरह इस्तेमाल करता था जैसे मैं सिर्फ उसकी इच्छाओं की चीज हो। वह मुझे दर्द देता और मैं रोती रहती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे मेरी माँ की याद आती थी और सोचती थी कि क्या वह जानती हैं कि मैं कितनी तकलीफों से गुजर रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द माँ बनने वाली हूँ। यह शब्द उन लोगों के लिए किसी बड़े तोहफे जैसे थे। उस औरत ने मुझे गले से लगा लिया, माथे पर एक प्यारी सी चुम्मी दी और बोली, तुम मुझे वो खुशी देने जा रही हो जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी और अपने बच्चे की बहुत देखभाल करना। अगर मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चे से कोई शिकायत हुई तो याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह शब्द मेरे दिल को भीतर तक छलनी कर गए थे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मेरा है, तो फिर उसे वह किस अधिकार से अपनी संतान मान रही थी। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वह बच्चा होते ही मेरा बेटा या बेटी मुझसे छीन लेगी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मुझे बोलने की ताकत नहीं थी। मैं बस उस कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी, दिल में गहरे दर्द के साथ। उन लोगों ने मेरी जिंदगी को ऐसा तोड़ दिया था कि मैं बस यहां से भाग जाने की कल्पना करती थी। हर दिन, हर पल मैं बस उस कच्ची मिट्टी के घर की यादों में खोई रहती थी। वहां कम से कम मुझे सुकून मिलता था, लेकिन अब यहां इन लोगों के बीच मुझे बस जिल्लत ही महसूस होती थी। समय बीतता गया और एक दिन वह औरत एक बड़ी पार्टी आयोजित कर रही थी। सबको बताना चाहती थी कि वह प्रेग्नेंट है और मुझे कमरे में ही रहने के लिए कहा था। पूरा घर सजाया जा रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे, गुलाब की पत्तियां हर जगह बिछाई जा रही थीं और मैं सब कुछ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनकी खुशी के बीच मेरी आत्मा एक खोए हुए बच्चे के लिए तड़प रही थी। रात भर हो रही शराब पार्टी और हंसी खुशी के बीच मैं बालकनी में खड़ी थी, अपनी तकलीफ को दिल में दबाए हुए। वक्त बढ़ता गया और मैंने बस ऊपर वाले से यह दुआ की थी कि मैं जल्द से जल्द यहां से चली जाऊं और अपने घर वापस लौट जाऊं। वह छोटा सा घर, वही कच्ची मिट्टी की दीवारें, अब मुझे इतना प्यारा लगने लगा था। वहां कम से कम मुझे सुकून था। आखिरकार वह दिन आ गया जब मुझे अस्पताल जाना था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखकर भगवान से दुआ की कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे और मुझे उसे गोद में लेने का मौका मिले। लेकिन जब मैं आंखें खोलती हूं तो महसूस हुआ कि मेरा बच्चा अब मेरे साथ नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे एक बेटा तो मिला, लेकिन वह मुझे अपनी गोद में नहीं मिला। 1 साल बाद मेरी माँ आई। उसने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हें प्यार देना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया था। मैं चुप रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन लोगों ने हमारी जिंदगी को किस तरह जंजीरों में बांध रखा था। मेरी माँ के साथ लौटकर जब मैं अपने छोटे घर में आई, तो वहां सुकून था, लेकिन भीतर का खालीपन, मेरे बच्चे की यादें लगातार मुझे सताती रही। फिर एक दिन माँ मुझे एक और औरत के पास लेकर आई। वह औरत भी मुझे उसी जाल में फंसाकर मेरे शरीर का इस्तेमाल करना चाहती थी। और अब मुझे एक बेटी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे दर्द को नजरअंदाज कर दिया था और मुझे उसकी गोद में डाल दिया। सिर्फ वक्त ही चलता रहा और मैं खुद को और अपने सपनों को खोता गया। ये घर, जैसे पहली औरत का घर था, वैसे ही सुंदर था।
और जिस आदमी के साथ मुझे नाजायज रिश्ते बनाने थे, वह नेक दिल और अच्छे इंसान थे। उसने कभी मुझसे बदसलूकी नहीं की थी। वह हमेशा शांति से मेरे पास आता, अपना काम निपटाता और फिर चुपचाप चला जाता। मैं भी चुप रहती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे यही सब कुछ करना है। भगवान का शुक्र था, कुछ समय बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और मेरी जिंदगी में कुछ बेहतर बदलाव आए थे। अब वह आदमी मेरे पास नहीं आता था। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और एक दिन मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब मेरी माँ मुझे किसी न किसी अमीर के पास भेजती थी ताकि मैं उनकी जायदाद का वारिस पैदा कर सकूं। लेकिन यह काम मुझे अब नफरत होने लगी थी। मेरे बच्चे खूबसूरत थे, लेकिन मुझे उनसे वह लगाव महसूस नहीं हो रहा था जो मैंने अपने पहले बेटे के साथ महसूस किया था। यह सच है कि माँ बाप के लिए पहली औलाद हमेशा खास होती है। मेरी माँ हमेशा मुझे इस काम में जोर देती थी और जब भी मैंने इनकार किया, उसने मुझ पर डंडा उठाया। यही वजह थी कि मैं आज तक अपनी माँ को न कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिन गुजरते गए और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। जब भी मैं छत पर जाती, मुझे ऐसा लगता कि किसी की निगाहें मुझ पर हैं, लेकिन उस व्यक्ति का पता मुझे कभी नहीं चला। फिर एक दिन, छुट्टी के दिन, जब हम नए घर में शिफ्ट हो गए थे, मैं छत पर थी। अचानक मेरी नजर हमारे साथ वाली छत पर पड़ी, जहां एक लड़का खड़ा था और मुझे देख रहा था। मुझे यह देखकर अजीब सा एहसास हुआ और मैं उसे हाथ हिलाकर इशारा कर बैठी। वह लड़का तुरंत मेरी तरफ बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं नीचे आ गई। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात दौड़ने लगे। मेरी माँ उस वक्त काम से बाहर गई थी। मुझे यकीन था कि वह नए ग्राहक को तलाशने गई होगी। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला, तो वह वही लड़का था जिसे मैंने छत से इशारा किया था। उसने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करने लगा है और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। वह मुझे हर खुशी देने का वादा कर रहा था, लेकिन बदले में वह सिर्फ मेरी हाँ चाहता था। मैं चुप थी और फिर मैंने उसे समय मांग लिया। हमने 2 हफ्तों तक लगातार बात की और मैं समझ गई कि वह लड़का वाकई अलग है। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं उसके लिए कितनी अहम हूं। मेरी माँ अब फिर से मुझे दबाव बना रही थी, लेकिन इस बार मैंने हार मानकर उस लड़के को हाँ बोल दी। अगली सुबह गौरव हमारे घर आ गया। मैंने उसे देखा और घबरा कर कहा, मुझे जल्दी से ले जाओ, वरना मेरी माँ मुझे फिर किसी और के हवाले कर देगी। गौरव ने मुझे अपने साथ ले लिया। मैं उस दिन हारी हुई थी। दिल के कोने में एक अधूरी बात छुपी थी, लेकिन गौरव की आंखों में एक नई उम्मीद थी। हमें ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने कहा, जैसे कोई गहरी बात छुपाए रखी हो। अगर मेरी माँ आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा बना लिया है और मेरी शादी का ख्याल उनके लिए बस एक सपना है। लेकिन गौरव ने अपने जज्बात प्यार से बयान किए। मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा, उसने कहा। और मुझे लगा कि यह बात सच है। मैं हैरान थी, लेकिन गौरव के साथ चलने का फैसला किया। एक लंबा सफर तय करते हम एक अजनबी घर के पास पहुंचे। वहां मैं डर और खौफ के बीच खड़ी थी। यह सब क्या हो रहा है, मैं सोचती गई। गौरव ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर जाने की कोशिश की। गौरव, अंदर कौन है, मुझे पहले बताओ, मैंने डर से कहा। लेकिन गौरव ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से मुझे अंदर ले गया। घर अंदर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे कोई पुरानी कहानी अपने आप में छुपी हो। गौरव मुझे एक कमरे के अंदर ले गया और जब मैंने सामने की तस्वीर देखी तो मेरी सांस थम गई। मेरी माँ की तस्वीर, उस पर माला छड़ी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी, जैसे मेरे पास सब कुछ चला गया हो। गौरव ने मुझे अपने पास लगा लिया। माँ, माँ, ये सब क्या हो गया, मैंने आंसुओं के साथ कहा। गौरव ने बताया, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी ने फोन करके बताया कि तुम ही बीच रास्ते पर गिर गई थी। मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले गया, लेकिन तुम नहीं रही। इस घर में मैं अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूं। मेरी माँ की कमी को महसूस करते हुए मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। मैं जानती थी कि मेरे पास एक नई जिंदगी का एक मौका है और गौरव ने हमेशा मेरा साथ दिया।
हमारी शादी हो गई और हम दोनों अपनी नई जिंदगी में शामिल हो गए। गौरव के साथ मुझे जिंदगी का एक नया रंग मिल गया। फिर एक दिन मैंने अपने बीते हुए बचपन को अपने आंसुओं में डुबो दिया। जब मैं अपने बेटे को देखने गई, मुझे पता था वह मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी। जब मैं उसके घर पहुंची, उसने मुझे अजनबी नजरों से देखा। मेरा दिल टूट गया था, पर मैं अपने दर्द को अपने अंदर रख के वहां से चलती गई। मैं सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। मैंने अपने बीते हुए दिनों को भूलकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। आज भी गौरव और मैं एक साथ अपनी दुनिया में हैं और हम दोनों खुश हैं। जहां तक दर्द और तकलीफें थीं, उन सब का एक वक्त था, लेकिन सब्र का फल अब मिल गया। जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता, गौरव कह रहा था, लेकिन जब इंसान का मन सच्चाई से भर जाता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है।